प्रीमेच्योर बालों का झड़ना, पतला होना, गंजापन, ये सबसे छुटकारा पाने के लिए क्या कुछ नहीं ट्राई किया? फाइनल डिसाइड किया पैसा होने से हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेंगे, लेकिन पीआरपी ट्रीटमेंट किए कि नहीं? हेलो हाय नमस्कार व्यूअर्स, आज हम जानेंगे पीआरपी थेरेपी क्या है। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा उन लोगों के लिए है जिनका हेयर फॉल, बार्डनेस, थिन हेयर का प्रॉब्लम है। पीआरपी एक ऐसा थेरेपी है जो केमिकल फ्री, इफेक्टिव एंड पॉकेट बजट के हिसाब से होता है। 1980 से अब तक बहुत सारी बीमारी के लिए पीआरपी थेरेपी को इस्तेमाल किया जाता है। अब जानते हैं पीआरपी थेरेपी कैसे किया जाता है स्टेप वाइज। स्टेप 1, अगर आप अपना पीआरपी थेरेपी करवाने के लिए किसी डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल या स्किन केयर सेंटर को जाते हैं तो आपका बीपी, हीमोग्लोबिन नॉर्मल होना चाहिए। किसी तरह का फीवर या किसी तरह का इन्फेक्शन आपको ना होना चाहिए। फिज़िकल चेकअप के बाद आपके वेन से 20 ml तक ब्लड ड्रॉ किया जाएगा, फिर 10 मिनट इसको क्लॉटिंग के लिए रख दिया जाएगा। स्टेप 2, 10 मिनट के बाद आपके ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा 10 मिनट तक, फिर आपके ब्लड से सेरम और प्लेटलेट को अलग किया जाएगा और ब्लड को अलग किया जाएगा। स्टेप 3, इस प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को आपके अफेक्टेड स्काल्प यानी जहां बाल झड़ गया है या जहां बाल पतला है, बालों की गैदरिंग कम है, वहां इंसुलिन सिरिंज के माध्यम से आपके स्किन के नीचे 2 यूनिट तक इंजेक्ट किया जाएगा। फिर दूसरे जगह जहां अफेक्टेड एरिया है वहां पे इंजेक्ट किया जाएगा। एक जगह में 4-5 बार इंजेक्ट किया जाएगा। ऊपर बताए गए सभी प्रोसीजर अंडर स्टेराइल और हाइजेनिक होना चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। पीआरपी थेरेपी 2 वीक में 1 बार करवाना पड़ता है और 6 वीक में 3 बार करवाना पड़ता है। पीआरपी का एडवांटेजेस क्या है? और खुद की सेरम या प्लाज्मा होने की वजह से रिएक्शन होने का चांस नहीं रहता है, केमिकल फ्री होता है, लो कॉस्ट बजट होता है। अगर हाइजेनिक या स्टेरिलाइजेशन में ध्यान ना दिया गया तो इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। चले देखते हैं पीआरपी थेरेपी इस वीडियो में कैसे किया जाता है।